हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद एस के सर में। तो हमने पिछली सेशन में क्या पढ़ा था? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे हम क्या रिफ्लेक्सिव, जिसे हम सेल्फ प्रोनाउन के बारे में उसमें पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बताता है। उसमें हमने पढ़ा ईच अदर के बारे में, वन एंड अदर के बारे में। ईच अदर क्या होता है? यानी जो टू लोगों के बीच, यानी दो लोगों के बीच में यूज किया जाए। वन एंड अदर, जिसको हम मोर देन टू, यानी दो लोगों से अधिक के बीच में उसका यूज करते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या? इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या दोनों सेम ही होते हैं? क्या होते हैं उनके रूल देखेंगे, उसमें एरर क्या आती है, क्या पढ़ना रहता है। इम्फैटिक और कौन सा? क्या रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव इम्फैटिक और क्या रिफ्लेक्सिव, जिनको हम क्या कहते हैं? सेल्फ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। क्या सेल्फ प्रोनाउन के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है? सेल्फ प्रोनाउन के बारे में पढ़ा जाता है। इम्फैटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या पढ़ा जाता है? सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन क्या, जिसमें क्या लगा होता है? जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ लिखा रहता है ना, उसके बारे में हम लोग इम्फैटिक और क्या रिफ्लेक्सिव में इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कह दिया क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। क्या हो? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन हो। क्या हो? सेल्फ प्रोनाउन हो। तो कौन सा होगा? इम्फैटिक होगा। क्या होगा? इम्फैटिक। और एक सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन हो तो क्या होगा? तो भी क्या होगा? इम्फैटिक होगा। यानी सब्जेक्ट के बाद भी सेल्फ प्रोनाउन है तब भी इम्फैटिक, और ऑब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन है तब भी इम्फैटिक। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब होगा जब वर्ब के बाद क्या हो? सेल्फ प्रोनाउन हो। वर्ब के बाद क्या हो? सेल्फ प्रोनाउन हो। वर्ब के बाद सेल्फ प्रोनाउन हो। वर्ब के बाद अगर सेल्फ प्रोनाउन होता है तो कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि वर्ब के बाद सेल्फ प्रोनाउन आता, सेल्फ प्रोनाउन में जैसे मैंने कह दिया हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? यानी सेल्फ प्रोनाउन के अंदर। इसको नोट करेंगे। अब इससे आगे देखेंगे और रूल देखेंगे इसको नोट करने के बाद। एक बार टीजीटी में आया था 2016 में, सब्जेक्ट वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आया हो? सेल्फ प्रोनाउन आया हो। क्या आया हो? सेल्फ प्रोनाउन आया हो तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद कौन सा आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि सब्जेक्ट वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद अगर सेल्फ प्रोनाउन आता है तो कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर सेल्फ लगा हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, राम हैज हर्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पहचानिए कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है कि इम्फैटिक है। क्या रिफ्लेक्सिव है
या इम्फेटिक है। इम्फेटिक, इसमें से आप लोग पहचानेंगे कि कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है। यदि किसके बाद आया हो, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद अगर आया हो, यानी वर्ब के बाद आया हो तो कौन सा प्रोनाउन है, आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई आता है तो इम्फेटिक है, अगर नहीं तो अगर वर्ब के बाद आता है तो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब होगा, देखिए यहाँ पे वर्ब के बाद आया है। किसके बाद आया है, वर्ब के बाद, इस वजह से ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे अब एग्जाम्पल से ही समझेंगे। You yourself will do this work। इसमें कौन सा, देखिए you yourself will do this work, तुम अपना काम खुद ही करोगे। yourself यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन पहचानेंगे आप लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक है। तो मैंने आपको बताया, समझाया है, यदि सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सेल्फ प्रोनाउन आता है। सेल्फ प्रोनाउन ये है योर सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, इम्फेटिक। कौन सा, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन आंसर क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे कौन सा है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। और दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, दे themselves posted their letters। इसमें देखिए ए भी सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, themselves आया है, तो क्या होगा, इम्फेटिक। इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको आप लोग नोट करेंगे, सिंपली इजीली आप लोग समझ जाएंगे। वर्ब के बाद आता है तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर सब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। इसको नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। Some people talking about themselves। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ प्रोनाउन कौन है, ये सेल्फ प्रोनाउन है। तो आप लोग खुद बताइए कि यहाँ पे क्या आया है, प्रीपोजिशन। क्या आया है, प्रीपोजिशन। क्या है, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। इस वजह से देमसेल्फ यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी वजह क्या, यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, सेल्फ प्रोनाउन आया। इस वजह से क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये प्रोनाउन इंड हो जाएगा। सबसे मेन टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें क्या, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने क्या सीखा था कि अगर वर्ब के बाद आता है क्या, सेल्फ प्रोनाउन, तो हम लोग क्या मान लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक रूल और होता है
कि यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए, क्या आए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है, प्रीपोजिशन आए, और उसके पहले वर्ब के बाद तभी आ सकता है सेल्फ प्रोनाउन, वर्ब के बाद तभी आ सकता है, वर्ब के बाद तभी सेल्फ प्रोनाउन आएगा। क्या, सेल्फ प्रोनाउन तभी आएगा जब कौन सी वर्ब, जो वर्ब कौन सी रहेंगी, एक रहेगा वर्ब इंजॉयड, इंजॉय, इंजॉयड, और कौन सी, एरल ऑफ, एरल ऑफ हो जाएंगी, एरल ऑफ, एरल ऑफ के बाद दो तीन मतलब कुछ हैं वर्ब जो अभी मैं एग्जांपल में बता दूंगा कि उसके पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन जरूर आएगा, वर्ब के बाद सेल्फ प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन आएगा, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैं बता दूं, एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे आप लोग क्या मैं कहना चाह रहा हूँ अच्छे से। We enjoyed ourselves in the party, या तो क्या कर दें, क्रिकेट क्या, स्टरडे, क्रिकेट स्टरडे, स्टरडे। पहले रूल के अकॉर्डिंग तो ये सही था कि वर्ब के बाद क्या आए, सेल्फ प्रोनाउन आए, क्या आए, सेल्फ प्रोनाउन आए, तो क्या ये सही था। लेकिन क्या मैंने क्या बताया है कि ऐसी अगर वर्ब आती हैं तो हम लोग प्रीपोजिशन जरूर यूज करेंगे, जैसे प्रीपोजिशन जरूर आएगा, ऐसे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे वी enjoyed ourselves in the party yesterday, क्या हो जाएगा, yesterday, प्रीपोजिशन जरूर आएगा। देखिए क्या आया, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सेल्फ प्रोनाउन को यूज किया, और क्या इन द पार्टी यानी प्रीपोजिशन भी आया। लेकिन ऑलवेज ये याद रखिएगा कि वर्ब के बाद जो भी सेल्फ प्रोनाउन आएगा, अगर सेल्फ प्रोनाउन आता है तो ऑलवेज क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा। क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी आएंगे सेल्फ प्रोनाउन वो क्या हो जाएंगे, इम्पैटिक हो जाएंगे। तो यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस प्रोनाउन का। इसके क्रम में हम लोग अगला प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।